सबसे पहले तो बिग बॉस ओटीटी की अगर बात करें, उसकी जर्नी के बारे में बताइए, कैसी रही है जर्नी, कितना याद कर रहे हैं आप उसको? बिग बॉस ओटीटी का सफ़र बेहद खूबसूरत रहा है और मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जाने का मौका मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। साथ ही बहुत नए नए अनुभव लेकर आई हूँ और लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया, लोगों ने इतना पसंद किया, ये मेरे लिए उपलब्धि है। अक्षरा, मिस कर रही है कहीं ना कहीं बिग बॉस को? बिग बॉस डेफिनेटली मिस कर रही हूँ। मुझे मुझे दर्शकों के लिए अगर एक बार मौका मिलता तो मैं डेफिनेटली जाती बिग बॉस और इस बार उनके हिसाब से लड़के आती। ओके, क्या क्या लगता है कहाँ कुछ कमी रह गई कि अक्षरा अभी बाहर है घर के, हम उनको अंदर नहीं देख सकते? मैं शायद इमोशनली बहुत वीक हो गई और मुझे गेम की स्ट्रैटेजी नहीं पता थी और गेम के शब्द नहीं पता थे शायद, तो वहाँ चूक हो गई मुझसे, मुझे लगता है। कुछ स्ट्रैटेजी बनाई थी आपने को, मतलब अंदर जाके? स्ट्रैटेजी नहीं, बाहर से क्या ही बना के जाएंगे, और कोई बना के भी जाता है तो अंदर जाके सब धूमिल हो जाता है। तो मैं स्ट्रैटेजी तो नहीं बना कर गई थी, बट ये सोच के गई थी कि मैं जैसी रियल हूँ वैसे ही घर के अंदर भी रहना चाहती हूँ। लोग अगर अगर मैं अच्छी लगी तो लोग मुझे उसी हिसाब से पसंद करेंगे। एंड आपकी जोड़ी का भी कुछ ऐसे हुआ कि मतलब पहले प्रतीक आपके साथ थे, फिर वो जोड़ी एक्शन हुई, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जोड़ी एज इन लोगों ने बहुत पसंद किया। ये घर के बाहर आने के बाद पता चला कि हमारे नाम से हैशटैग चल रहा था प्रक्षरा, और पीपल पीपल वर लविंग मी लाइक एनीथिंग लाइक अस। और मतलब यही बहुत बड़ी बात है कि लोगों ने इतना प्यार दिया। बट एट द सेम टाइम मेरा और गाबा का जो कनेक्शन था, फ्रेंडशिप थी, उसको भी लोगों ने बहुत प्यार दिया है और हम अब भी लड़ते हैं उसी तरीके से और हमारी दोस्ती इसी तरीके से आगे बढ़ती रहेगी और हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। उस जोड़ी पे आपको लगता है कि मतलब आप काफ़ी रियल थे, आपकी जोड़ी के लिए काफ़ी एफर्ट्स भी दे रहे थे आप, और फिर इस तरीके से चेंज हो जाना सब? शायद उनकी स्ट्रैटेजी रही होगी, या उनको नेहा जी पसंद है, जैसा उन्होंने बोला कि नेहा जी मुझे पसंद थी एज अ प्लेयर, और उनको लगा कि स्विच करेंगे तो उनका गेम और अच्छा हो जाएगा मे बी। तो इस वजह से वो कनेक्शन उनको अच्छा लगा तो उन्होंने स्विच किया। तो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मुझे उस बात से कहीं तकलीफ़ है, बट हाँ, एज अ फ्रेंड जैसा मैं डटी हुई थी उनके लिए, मुझे एक बार हिंट करना चाहिए था, बस यही होप था मुझे और कुछ नहीं। और कई बार आपको हमने टारगेट होते हुए भी देखा है कि चाहे वो लैंग्वेज के लिए हो, चाहे लोग बोलते हैं कि आप ईश्वर बोलती हैं, आप इन चीज़ें बोलती हैं, आप एक सिंपैथी कार्ड प्ले करती हैं, आप वुमेन कार्ड प्ले करती हैं, तो उस पर आपका क्या टेक है, वो क्या कहना चाहेंगे? आह, देखिए, इस बारे में मैं क्या ही बोलूँ। मेरे ख्याल से जितनी आवाम है, पूरी दुनिया देख रही है इस चीज़ को कि मतलब हे ईश्वर बोलना सिंपैथी कार्ड है। मतलब मेरी आदत है वो बोलने की, तो दैट डजेंट मीन कि आप घर में अगर माँ लोग को आदत है हे ईश्वर बोलने का, हे ईश्वर सद्बुद्धि दीजिए, तो वहाँ जाके मैं मेरी माँ को बोलूँ कि ये सिंपैथी कार्ड खेल रही हो तो ये कितना वियर्ड है। सो तो अनएक्सपेक्टेड था कि लोग इस तरीके के एलिगेशंस मुझ पर लगा रहे थे। कभी विक्टिम बोल दिया, कभी सिंपैथी बोल दिया, कभी पता नहीं क्या 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 बोल दिया, कन्वीनियंस कार्ड, मतलब अलग अलग कार्ड्स बनाए हुए थे लोग और मुझ पर थोपे जा रहे थे, जबकि गलत थे। ऐसा नहीं करना चाहिए। सबका परिवेश अलग है, सबका रहन सहन अलग है, सबकी भाषा बहुत अलग है, तो आप उस पर कैसे टिप्पणी कर सकते हो, है ना? तो एक तरफा मुझे दरकिनार कर देते थे लोग, सब एक ग्रुप के तहत सब ग्रुप बना लेते थे और मुझे एकदम अकेला कर देते थे। कई बार हमने आपको देखा अंदर बिग बॉस ओटीटी में कि मतलब काफ़ी बार आप इमोशनल भी हो गई, और कभी वैसे तो गुस्सा आपको कम आता था, लेकिन जब ज़्यादा आता था तो फिर सब हाँ जी, बैठ जाते हाँ थे। जी, तो मतलब वो किस तरीके से डील करती थी आपको? मुझे मुझे प्रॉब्लम एक ही रहा है कि मैं सबसे अदब से, सबसे प्यार से, सम्मान से बात करती हूँ, छोटा बड़ा कोई भी। तो बदले में अपेक्षा भी यही है कि आप भी ना प्यार से ही मुझसे बात करिए। तो उन लोगों का, मैं ये नहीं कह रही कि उनकी बात करने का तरीका गलत है, उनका रहन सहन है अगेन। तो वो ना तू तड़ा, गाली गलौज, ये सब मेरे ना सर के ऊपर से जाता था। जब एकदम ज़्यादा बदतमीज़ी हो जाती थी तो मुझसे नहीं रहा जाता था।
तो मैं कहती थी कि अगर आपको बात करनी है तो प्यार से मुझसे, अगर घर का काम भी कराना है तो कराओ, पूरा काम करूंगी मैं। लेकिन आप चढ़ के बोलोगे कि अरे तुमको करना ही पड़ेगा, तो ये तो मतलब कोई भी आ जाए ब्रह्मांड का, मैं तो नहीं करने वाली। तो इस वजह से मैं रिएक्ट करती थी और वो गुस्सा इतना ज़्यादा हो जाता था कि मैं खुद ही कंट्रोल नहीं कर पाती थी। बट ये होता था कि जब मैं गुस्सा करती थी तो सब पिन ड्रॉप, साइलेंस, तो सब अपने अपने जगह पे हो जाते थे। एंड जब आप घर से बाहर आ रहे तो काफी हैशटैग भी चले, ब्रिंग बैक अक्षरा सिंह। ओह, हाँ, तो इस तरीके से वो आपने देखा? मैंने सुना कि मैं ट्रेंड कर रही थी हर दिन, तो ये मेरे लिए अचीवमेंट है एक तरीके से कि लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना अप्रिशिएट किया, मुझे बहुत पसंद किया, तो मैं इसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ। व्हाट वाज योर रिएक्शन जब आपको मालूम पड़ा कि आप घर से एविक्ट हो गए, आप निकल गए? माई रिएक्शन वॉज सो इमोशनली बहुत हर्ट थी। मैं बहुत ज़्यादा बहुत सैड थी कि मतलब अचानक से ऐसा क्यों, और हुआ भी, अगर मैं निकली भी तो इतने सारे एलिगेशंस, इतने आरोप लगा के नहीं निकालना चाहिए था। वो तकलीफ़ दे रहा था सबसे ज़्यादा। एंड इसी के साथ में सबसे यादगार रिश्ता आप किसका मानते हैं बिग बॉस में? गाबा, गाबा ने शुरू से मेरा बहुत साथ दिया है, और उसके अलावा दिव्या जी बाद में आई, और निशान जी, मूस। एंड शमिता के साथ में काफी लव एंड हेट का रिश्ता देखा है हमने आपका। लव मेरे मेरे तरफ से रहा है अक्सर, बिकॉज मतलब जिस तरीके से, मतलब जिस परिवेश से हैं, हमको ऐसा लगता है कि मतलब सबको सम्मान देना चाहिए, तो मैं उनको भी देती थी, और गुस्सा भी आ जाता था तो बाद में जाके फिर मतलब पोलाइटली उस चीज़ को सॉरी भी कहती थी। बट उनकी तरफ से हमेशा ऐसा ही रहा कि मुझे छोटा फील करा दिया, या मुझे गवार कहने लगे, मेरे हिंदी बोलने पर जज करने लगे, बहुत सी चीज़ें। इस सीजन में हमने काफी वैसे बॉडी शेमिंग और बाकी चीजें वो भी हमने काफी देखी हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? नहीं करना चाहिए, जो जैसा है उसको उसी रूप में एक्सेप्ट करना चाहिए मेरे ख्याल से। और हम कोई नहीं होते हैं एक दूसरे को बदलने वाले, तो आप कैसे उंगली उठा सकते हैं? हर एक शख्स को मतलब खुलेआम अपने तरीके से रहने का हक है, और अभिव्यक्ति की आज़ादी है अपनी बातों को रखने की भी, तो इसलिए किसी भी दोषारोपण नहीं करना चाहिए, ना उंगली उठानी चाहिए। फिनाले भी आ रहा है, किसको विनर देख रही हैं आप? मुझे लगता है दिव्या जी। एंड और क्या आप करेंगे आने वाला आपकी तरफ से आपके फैंस के लिए? फैंस के लिए बहुत सारा काम आ रहा है, जो लाइंड अप है, बहुत सारे गाने आ रहे हैं। बहुत जल्द बी प्राक जी के साथ गाना आ रहा है, और उसके अलावा गाबा के साथ। फिर मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं अभी, नवरात्र आ रहा है, मैं भजन भी गाती हूँ, तो अब मेरे चैनल से सारे गाने आएंगे। एंड कुछ जाते जाते कुछ अगर दो लाइन अगर आप आपके गाने की अगर गुनगुना देते? अपने गाने की कौन ही गाना गाऊँ? तूने रब लाया आने का। हाँ, पहले आप हम पे मरते हैं, फिर हम आप पे मरते हैं, जब हम आप पे मरते हैं तब आप कहीं और मरते हैं। कहते हो बुलाती है जाने का नहीं, हाँ हाँ जाने का नहीं, तो सुन हम बुलाई भी नहीं किए इधर आने का नहीं। मैंने ना बुलाया इधर आने का नहीं, मैंने ना बुलाया इधर आने का नहीं, हाँ आने का नहीं। थैंक यू सो मच अक्षरा, हमसे बात करने Thank के you, लिए। thank you And so it was a much. lovely talking to you. Thank you. Same here.